मेरी फरियाद उस मालिक के यहाँ सुनी जाएगी और जब उसका इंसाफ होगा तो कहर टूटेगा, तूफान आएगा, कयामत आएगी और उसी में सब जलकर खाक हो जाएगा। मैं प्रताप से मेरे आंखों से जो ये आंसू निकल रहे हैं, ये आंसू नहीं, ये ज्वाला है। और ज्वाला ज्वाला आग को कहती है। कहीं ऐसा ना हो कि उसी आग में जलकर खाक ना हो जाए। मेरे बेटे की लाश गटर में भिगवा देना, गटर में। मंत्री अभय प्रताप सिंह, ये सब क्या हो गया? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब कुछ देख करके हमारा सर चकरा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरे सर पे कोई गमों का पहाड़ टूटने वाला है। ये लीडर सिंह के बेटे कमलेश की लाश को ले जाकर के इसे गंगा माँ की गोद में सौंप देना और मैं राजमहल चल रहा हूँ। चलिए राजन, इस वक्त आपको सदमा बहुत ज्यादा हो गया, इसे आराम करने की जरूरत है, ले जाओ। शिवाय, अब मैं इस लाश को गंगा माँ में दफन नहीं करवाऊंगा। कहेगा फिर भूजी होगा, क्या करी हो? शिवाय, अगरचे मैं इस लाश को गंगा माँ में दफन करवाता हूँ तो गंगा माँ का पानी दूषित हो जाएगा। नहीं, ठीक है। रोजाना कम से कम 365 राशि गंगा माँ की गोदी में दफनाई जाती है और गंगा माँ का पानी दूषित नहीं होता। एक लाश दफनाने से गंगा माँ का पानी दूषित हो जाएगा। सिपाही, वो लाशें हमारे दुश्मन की औलाद की नहीं, और ये लाश हमारे दुश्मन की औलाद की है। और इसे हम गंगा माँ की गोद में दफन करवाता हूँ तो गंगा माँ का पानी दूषित हो जाएगा। इसे ले जाओ, इसे किसी गंदे नाले में फेंक दो ताकि इसी लाश को चील और कपड़े नोच नोच कर खा जाए। उठाओ और फेंक कर आओ। अरे ये बोल कि जब मैंने लीडरशिप को 5 मिनट का वक्त दिया था तो तूने महाराज से कह करके 1 घंटे का वक्त दिलवाया। 1 घंटे का वक्त दिलाया। हरामखोर, हमारे हुक्म की नाफरमानी, और जो हमारे हुक्म की नाफरमानी करता है माँ उसे रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं देता, उसे धक्के मार कर रियासत से बाहर कर देता। ऐसी रियासत में रहना भी नहीं चाहता हूँ जहाँ किसी की फरियाद ना सुनी जाए, और ऐसे कमबख्त को मैं रखना पसंद नहीं करता। ऐसी रियासत को मैं ठोकर मार कर निकल जाता। जौने रियासत में और दरबार में सिपाहियों की इज्जत न हो, उस रियासत में हम लोग रहना भी नहीं चाहते। ऐसी रियासत को ठोकर मार।
प्रताप सिंह हुक्म की नाफरमानी करने का अंजाम, अगर हमारे हुक्म की नाफरमानी करोगे तो वही हासिल तुम्हारा भी होगा, जिन दोनों का हुआ है। इसे याद रखना, अब प्रताप सिंह के हुक्म का पालन करना है, तब तो रहने के लिए जगह मिलेगी, नहीं तो सिवाय ठोकर। इसे हमारे हुक्म का पालन करना है। आओ मेरे साथ। सर ये दुखी हत्या देखिए सर, ये चोर हमारे भाई ने जरा से आवाज क्या उठाया, मारकर राज दरबार से बाहर निकाल दिया। और भाव तो बढ़े इनके जरूर, हम कहते के साले हमें हुक्म का पालन न करी हो तो तुम्हारा वही हाल हो। रहो बच्चा, हमार भाई चला गया, भाई हम मौके पर हमन मौके का इंतजार करते हैं। मौका मिला और जिस वक्त साले तुम मरोगे, तुम्हारी लाश ले जा कोनो बम्बी मोल याद दिया, वही साले बज बजा के सरियो तुमका गीधो को हुआ न पूछेगी। अब हम चलते हैं, सबसे पहले सेनापति के बेटे की लाश को गंगा माँ की गोदी में सौंपूंगा, क्योंकि ये हमें साथ ही सरोज गई है तो है ना। उसके बाद मौके के इंतजार को न साले मौका मिला तो घुटकी दाब के हम तुमका खुद ही मार दो। अब देखो आगे होता क्या है। जिस रास्ते से गुजरता हूँ, जिस गली से निकलता हूँ, लोग हमें देखकर मुंह फेर लेते हैं और यही कहते हैं कि बेटे का खूनी है, इसने जरा सा रहम नहीं लाया, अपने बेटे का खून कर दिया और अपनी जिंदगी को समाप्त करता हूँ तो मेरे बेटे का सपना अधूरा रह जाएगा। हमें जीना होगा और जीकर दिखा देना होगा कि मेरा बेटा खूनी था या निर्दोष था। नेक रास्ते चलकर देख लिया, बहुत नेक रास्ते चले, क्या मिला? बेटे का खून। और अब गलत रास्ते चलकर देखूंगा क्या मिलता है। सुना है कि जब इंसान सच्चाई के मार्ग पर चलता है तो लोग उसके रास्ते में कांटे बिखेर देते हैं, उसका चलना हाल कर देते हैं, यहाँ तक कि उसका जीना हराम कर देते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि यही इंसान जब गलत रास्ते की तरफ बढ़ता है तो रास्ते के कांटे गले का हार बन जाते हैं, वो उसका रास्ता छोड़ देते हैं, उसके नाम से खौफ खाते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि यही इंसान जब मजबूर हो जाता है तो कानून को पीछे छोड़कर बिगड़ के रात थाम लेता है। वो डाकुओं की शरण में चला जाता है। डाकू कोई माँ के पेट से जन्म नहीं लेता, बल्कि उसे डाकू बनाया जाता है। जब इंसान मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है, तो डाकू की शरण में चला जाता है और उसका पूरा कार्य पूर्ण हो जाता है। चलूं किसी बिगड़ की तरफ और डाकू की तलाश करूं, उन्हीं के शरण में रहकर अपने बेटे को निर्दोष साबित करूं और इन पापियों को इस धरती से मिटा सकूं। भगवान तो सब कुछ देख रहा है, न्याय अन्याय तू सब कुछ देख रहा है, तुझसे कुछ नहीं छुपा। और अब तुझे इंसाफ करना होगा, और इंसाफ ना किया तो मैं तुझे भगवान नहीं मानूंगा, मैं तुझे पत्थर मानूंगा। मुझे शक्ति दे कि पापियों को इस धरती से मिटा सकूं। मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे।
मैं आराम करना चाहता हूँ। सच में? सच में। चलो ठीक है, आराम कर लो फिर। और ये सुहाग रात जहिया चर चर करे चल पैया देखना बताई करी है बालम नैहा बंगलिया से दावैया है बालम नैहा बंगलिया से दावैया है क्या भगवान, ये आज मैं क्या देखा, क्या अचानक आज मुझे मेरे देश व मुल्क मेरे पिताजी की याद आ रही है। और इसको देखो, ये लेटी है तो तुरंत सो जाती है। जगाता हूँ मधुमंजरी, ओ मधुमंजरी, इसकी तो नींद ही नहीं खुल रही। और सो रही इस कदर, और सो रही इस कदर कि नींद बेसुमार रही। सो रही नजर मेरी निहार नहीं, उठो रस के। मुल्क बादेश की तस्वीर जिगर फाड़ रही। ऐसा लगता है कि बरसों हो गई नहीं सोए। क्या बात है? अरे आंखों में आंसू और इतना उदास, क्या बात है? प्रिय मधुमंजरी, हाँ
क्या बताऊं आपसे, नहीं बताओ। आज अचानक मुझे मेरे देश व मुल्क मेरे पिताजी की याद आ गई। क्या तुम्हारे देश से तुम्हारे पिताजी की याद आ रही है? हाँ, तुम घबराओ नहीं, इसका उपाय मैं बताती हूँ। आओ बताओ। मेरे पास आओ। मैं जो बोलती हूँ आप इस पर लिखिए। लिखिए, पूछ पिताजी सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। आपको मालूम हो कि मैं मधु मंजरी नाग कन्या के साथ में अंडमान देश में रह रहा हूँ। आप पूर्णिमा की आधी रात को अपना विमान भेजकर मुझे व मधु मंजरी को साथ में लिवा ले चले। लिवा ले चले। आगे अपना नाम लिख दो। ओके, इसको वहां दे आओ। वाओ, अब उधर मत जाओ, इधर पीछे छिप जाओ। अरे हाँ हाँ, तब तो ठीक रही। ऐसे छिपे रहना। सिपाही, ए सिपाही, सिपाही, आज तुम्हें हिंदुस्तान जाना होगा। हिंदुस्तान? या लेकिन हिंदुस्तान का पानी तो खारा है। तो क्या हुआ, बाटल में रख लो। किसके यहाँ? महाराज चंद्रमणि के यहाँ। क्या करना? ये खत लेकर जाना है। लेकिन पानी वाली जहाज से न जा, बहुत समझ लगी, हेलीकॉप्टर से जा। आपकी जिससे मर्जी हो उससे जाइए। चल मेरी हेलीकॉप्टर। देखा, हमारे यहाँ का हेलीकॉप्टर है। ये हमारे यहाँ का ये हेलीकॉप्टर है। पहली बार देखा, बहुत प्यारा हेलीकॉप्टर था। और हाँ, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये खत आपके पिताजी तक पहुँचेगा तो आपके पिताजी आपको लेने के लिए अवश्य आ जाएंगे। क्यों नहीं? लेकिन मुझे नहीं भूल जाना। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं आपको भूल जाऊं। ये कैसी बातें कर रहे हैं? चलो आराम में महल आराम फरमाते हैं महल में। चलो। हर जैसे सोचले रहनी वैसन फलिया मोर बने सावर नगोर बने हो। जैसे सोचले रहनी वैसन सावर
सिपाही सिपाही देखिए महाराज, इस वक्त राजकुमार किशोर की याद में पागल हो गए। पागल हो गए? हाँ, और इस वक्त रियासत की तरफ भागते हुए जा रहे हो। चलो उन्हें अपने हिरासत में ले लो और लेने के बाद उन्हें पागल खाने में डाल दो। आओ मेरे साथ। वो देखो हमारा बेटा राजकुमार किशोर आ रहा है। बेटा किशोर, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मेरे पास आओ बेटे। कहाँ हो बेटा मेरे किशोर? कहाँ हो बेटा मेरे किशोर? कन्हैया चैया के चिती चोर। वो देखो हमारा बेटा राजकुमार किशोर आ रहा है। ताज तख्तिए महल खजाना तुमको रहा नियार। मात पिता का लालन पालन भूल गए उपकार। कि तेरा प्यार रहा जिसको, कि तेरा प्यार रहा जिसको। कन्हैया चैया के चिती। वो देखो हमारा बेटा राजकुमार किशोर आ रहा है। कहाँ है राजकुमार? वो देख, वो आ रहा है। अरे महाराज, वो तुमका लील गाया देखा तो बैलाई गए खा को बैलाई तो बैलाई गए। अब बताओ। अरे तुम खुद ही बैलान हो? तो खुद ही बैलान, तोर खानदान बैलान, अब काम घर भर बैलान, तोर मेहरारू बैलान। हाँ। वो देख हमारा बेटा राजकुमार किशोर आ रहा। मैं अपने बेटे के पास से आ रहा हूँ। राजकुमार किशोर आज खवैया कुकुर याद खा तुमको। ए यार कुछ हो तो फूको तो आप। एमा पूड़ी आए, वही घर मालिक खिए चोरा लाना। चोरो होगा तुम? खाइए नहीं, हम नहीं खाए। ना खाइए ना खा पाए। बोरिया में बड़ा बड़ा सामान है, बड़ा बड़ा आइटम है। और का या देख एक गोली आए। अरे यार चुप पे चुरा ले। वो देख हमारा बेटा राजकुमार किशोर आ रहा। कोई भाई लाएंगे सारे। चलो तुमको राजकुमार किशोर से मिला दे। कहाँ है हमारा बेटा? कहाँ है? चलो मुझे नहीं छोड़ो, मैं अपने बेटे से मिलूंगा। कौन है माँ? या ले अरे पूरा डाक हलावा यार, ले बता जा। या ले यार। अब चलो तुमका अंदर करिए। नहीं, मुझे छोड़ दे, मैं अपने बेटे के पास जा रहा हूँ। अब तुमसे साले झुको कटेहा वाला भट्ठा नहीं, मुझे छोड़ दे। तुमका देखे परी मोहरी नहीं, मुझे कौन पुलिस?
के राजकुमारी। मेरे पिताजी को क्या हो गया है? पागल हो गए क्या? हाँ राजकुमारी जी, ये राजकुमार किशोर की याद में पागल हो गए हैं। क्या ठीक नहीं होंगे? राजकुमारी कहते हैं पागल इंसान को अगर कुछ दिनों तक पागल खाने में रखा जाए तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन रियासत चलाने योग नहीं रह सकते। रियासत चलाने योग नहीं होगी, रियासत कौन चलाएगा? राजकुमारी जी, इस रियासत को तो मैं चला सकता हूं, लेकिन मुझे आपका साथ मिल जाए तो। क्या रे साले, ऐसा बोल। बोलिए आपको कैसा साथ चाहिए, बोलिए। राजकुमारी जी, साथ ऐसा चाहिए कि शादी 1 साल बाद और सुहाग रात आने वाली। कौन साला मर गया बीच में? कहाँ मन ना आ रहा हो, एक टेंट के ऊपर उतर ही रहा यार। कौन है? मनई देख रहा कि हुक्का मुंह बनाए खड़ा। हाँ, हिंदुस्तान तो यही है, यही है। ये तुमको घोंसला नजर आ रहा? अरे हमारे महाराज चंद्रमण की हवेली है, तुमको दरबार नजर आ रहा? अच्छा, हम तुमको अंडे नजर आ रहे हैं? जी हाँ, यहाँ के सिपाही है। कहे क्यों? महाराज तो नहीं, मंत्री साहब है हमारे। साहब देखो कोनो विधायक आए हैं, मिलना चाहते हैं भाई। देखो कौन है बे? अबे ओए, जरा इधर नजरों में नजरें डालकर बातें कर। अच्छा, क्यों? नालायक कहेंगे। मिस्त्री हो? महाराज नहीं, मंत्री साहब हैं, इनसे बात करो। क्या काम है? कहां से आया है? किस काम के लिए आया है? लगता है साले कोई पागल है तू। ये अंडबंड कौन सा इलाका हो? किस लिए आया है? लेटर आए, चिट्ठी आए, अंतरदेशीय आए, पोस्ट कार्ड, लिफाफा एक खाता है। देखी थी मामा जी? क्या? ओए, यहाँ पैसे मांगने वाले को पैसे नहीं दिए जाते, उसे ठाव कर दिया जाता। अबे ओए, अगर चाय पीना है तो देख बगल में आलमपुरी ढाबा है, और वहीं जाकर चाय पी ले। होटल खाओ चाहे पूरा ढाबा चाट खाओ यार, साहब को बता देना। मशीन की तरफ देखना नहीं, नहीं तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे। कौन मशीन की बात कर रहा? वो काली काली, वो आहूजा मशीन है यार। मैं अंते समझ गया। साले करना कहीं के आराम खोर निकल नहीं, तेरी जूते मारूंगा सही हो जाएगा।
साले तुम भी पंचर होकर के जाओगे। साहब करवाना की मालूम कहाँ से आके मर गया। लिए एक खोलो देखो मैं क्या लिखा है। सिपाही देखिए अभी वक्त नहीं, इसे ले जाओ तुम अलमारी में डाल दो, हम इसे बाद में देख लेंगे। हमका लागत आपके ससुरारी से आई है। सिपाही मैं सारी सराहत के चुम्मी प्यार लिखा हो। मैंने कहा कि अभी वक्त नहीं, इसे ले जाओ अलमारी में डाल दो, हम वक्त आने पे देख लेंगे। हाँ तो राजकुमारी जी, मैंने कहा कि मुझे आपका साथ चाहिए, और साथ ऐसा चाहिए कि शादी 1 साल बाद और सुहाग रात आने वाली रात को मनाओगी, तब मैं इस रियासत को अच्छे ढंग से चला सकता हूँ। यानी शादी 1 साल बाद और आने वाली रात में सुहाग रात आने वाली रात। आदमी मरे ना गड्ढा पहले खोल। तो यही तो हम पहले करते हैं। चलो ठीक है, मैं चल रही सुहाग सेज लगाती हूँ, आप जितनी जल्दी हो सके आए। चलिए किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। चलिए सुहाग से तैयार करिए, मैं बहुत जल्दी पहुंच रहा हूं। इसी दिनों का तो इंतजार था सिपाही, इसी दिनों का मुझे इंतजार था कि राजकुमारी कृष्णावती कब तो हमारी सारी पे हो। और चंद्रमणि ने कहा था कि दिन तेरी लौंडिया को अपनी दुल्हन बनाऊंगा, और आज देखो दिन आ गया है कि अभय प्रताप सिंह तेरी लौंडिया के साथ सुहाग रात मनाने जा रहा। ऐसा पत्थर दाग लगा दूंगा कि वो दाग को 7 पुत्र तक नहीं धुल पाए। आगे सत्यदेव भाई को हन्ना निवासी है, आज की तरफ से 20 रुपए का इनाम धन्यवाद हो। मंत्री अभय प्रताप सिंह, अच्छा खेल खेल रहा तू। तेरा सोचा सपना कभी साकार नहीं होगा। सारी बात हमने सुन ली आपकी, अब चलकर सारी बातें अपने सरदार जी से बताना होगा। मेरे नौजवान साथियों, आज तुम लोग को कुछ बीती हुई कहानी बताना चाहते। क्या बताना चाहते हो? अपने पुराने सरदार जी किसी काम से बाहर गए हुए थे। लोगों ने पुलिस से मुखबरी किया। मुखबरी में पुलिस के मुठभेड़ में सरदार जी मारे गए। तभी से अपना गिरोह अनाथ हो गया। इन्होंने अड्डे की तरफ भागते हुए आ रहे थे। साथियों ने गोली मारा चाहा, गोली मारने से रोका गया। आज मैं क्या देख रहा हूं कि जब से इनको सरदार जी को अपने गिरोह का सरदार नियुक्त किया गया, सरदार दिलशेर सिंह के नाम से विख्यात किया गया, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं कि जब से सरदार जी अड्डे पे आए कहीं आने जाने का राय नहीं देते। अगर इसी तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे तो हमारा गिरोह एक एक दानों के लिए मोहताज हो जाएगा। क्यों नहीं दोस्त? आज सरदार जी से उदासी का कारण पूछा जाए कि हम लोगों से कोई गलती हुई हो तो सरदार जी आखिर उदासी का कारण जानना चाहते हैं। सरदार साथियों, उदास नहीं बैठा हूं, बल्कि ये सोच रहा हूं कि वक्त इंसान को क्या बना देता है। हम अभी तक क्या थे और क्षण में क्या हो गए। खिला था फूल डाली में, खिला था फूल डाली में, वो डाली नहीं है,
रहने के वास्ते कोई दर खाली नहीं। कहते हैं वफा से बढ़ करके दुनिया में कोई वफा नहीं। वफा नहीं। मैंने भी देखा सह करके जीना है कोई आसान। कानून की रक्षा करने में मैं लगते जिगर को मार दिया। अफसोस सितम खूनी बना, फिर भी मुझे आराम नहीं। दुनिया जो कहेगी, दुनिया जो कहेगी कह लेगी। बागी लुटेरा हत्यारा, दिल शेर को कोई क्या जाने, डाकू की कोई पहचान नहीं। अब मैं हिंद का एक मशहूर डाकू दिलशेर चंदनगर भेजा था। क्या खबर लाए हो? सरदार जी, वहाँ का बड़ा बुरा हाल है। खबर लेके आया हूँ सरदार जी। क्या वहाँ का महाराज चंद्रमण पागल हो गया सरदार जी। क्या पागल हो गया? जी सरदार जी। अच्छा हुआ, दूसरे के इशारे पर हुकूमत चलाने वाला राजा पागल नहीं होगा तो और क्या होगा। बहुत अच्छा हुआ। और क्या खबर लाई? और खबर लाया हूँ सरदार जी। मंत्री अभय प्रताप सिंह महाराज की बेटी के साथ शादी 1 साल बाद सुहाग की रात आने वाली रात को मना। नहीं, शादी 1 साल बाद और सुहाग रात आने वाली रात। आने वाली सुहाग रात नहीं, उसकी कयामत की रात होगी। और कृष्णावती के मांग में सिंदूर नहीं लगेगा। वो विधवा है, वो विधवा है। उसकी मांग में लहू लगा दो। लहू लगा। इम्तिहान कि अब खड़ी है, घेर लो तुम चंद्रनगर। इम्तिहान की अब खड़ी है, घेर लो तुम चंद्रनगर। और आज की होगी डकैती शाही महल में। पहली डकैती शाही महल। शाही महल के चारों तरफ बारूद का जाल बिछा दो। कोई सर उठाने की कोशिश करता है, गोली मार दो। लेकिन साथियों, सरदार जी, आज तुम लोगों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? मेरे गिरोह का वसूल कुछ अलग होगा। क्या वसूल होगा सरदार जी? तुम लोग अपने सरदार के कार्यकाल में जो किया वो मेरे कार्यकाल में नहीं होगा। हमारा वसूल कुछ अलग होगा। पहला वसूल, किसी गरीब का घर नहीं लूटा जाएगा। नहीं लूटा जाएगा। जिसके घर में 10-20 हजार रुपए हो, वो घर मेरी नजर में गरीब का होगा। हमें बहुत दौलत चाहिए, जिसके दरवाजे भिखारी भीख न पाता हो। कोई मासूम बच्चा एक टुकड़ा रोटी न पाता हो, रोते हुए दरवाजे से गुजर जाए और उसके दुख दर्द को सुना ना जाए। हमें बहुत दौलत चाहिए। और जो गरीबों का खून चूस कर अपना खजाना भर रखा हो,
उसमें दिलशेर का हिस्सा होगा और दूसरा वसूल किसी बहन बेटी पर हाथ नहीं डाला जाएगा। दूसरे की बहन बेटी वो अपनी बहन बेटी। याद रखो, डाकुओं की मौत उसी दिन होती है जिस दिन बहन बेटी की इज्जत का लुटेरा बनता है, उसी दिन उसका अंत होता है। कोई ऐसा कदम नहीं उठाना, नहीं मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। तैयारी बनाओ। चलिए सरदार जी। सबसे पहले हमें उत्तर दिशा से निकलना होगा। उत्तर दिशा से, उत्तर दिशा से जब निकलोगे तो एक बहुत बड़ी गहरी खाई है और भूलकर उस खाई के अंदर कदम मत रखना, नहीं उस खाई के अंदर दलदल है। कोई जो भी वहां गया वो डूब जाएगा, फिर वो जिंदा नहीं बचेगा। मैं जिस रास्ते से निकलूंगा उसी रास्ते सब लोगों को चलना होगा। और फिर आगे एक छोटी सी खिड़की है, उसी खिड़की से हम शाही महल के अंदर दाखिल होंगे। और हाँ, वो खिड़की को बम से तोड़ना होगा, बम से तोड़ना होगा, तभी हवेली के अंदर जा पाओगे। तैयारी बनाओ। चलिए सरदार जी। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। आओ मेरे चलती हूँ, सुहाग सेज लगाती हूँ और मंत्री जी के आने का इंतजार करती हूँ, क्योंकि मेरे पास भी मजबूरियाँ हैं। अगर मंत्री जी का कहना नहीं करती हूँ तो इस राजमहल से मैं ठुकराई जाती हूँ, क्योंकि तनहा बची हूँ। भैया मालूम नहीं इस दुनिया में है या नहीं, और मेरे बाबूजी भी पागल हो गए हैं। अरे बहे पुरवैया बयार हो, बहे पुरवैया बयार हो, ओ सखिया ना सजने बहे पुरवैया बयार हो, सखिया ना सजने।
कैसे जाना? सुहाग से तैयार है तैयार है। तो फिर मौज की लहरों में डूब जाते हैं। आइए भी। चलो पहले तुम्हारा अरमान पूरा हो। ऐसा करो, ऐसा करो, तुम सो, हम आई थे। ये घान हमका लगा। मारे समझ में उनका भगवान के पूछिए तो कहा जवाब दे कि बिटिया फंसाए रहे। ज्यादा बातें मत करो इस वक्त, मत बोलो ऐसी बात। हाँ इतनी बेल न कहा। चलो चलो आओ, अभी वक्त कम है। चलो। अरे खटिया ऊपर मने सुलावे, धीरे धीरे फिर सगलावे। अरे दो तकिया लगावे री मोरा भगवान।